हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु पर्चर और सीईटी एग्ज़ाम दोनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर रहे हैं और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम बहुत से प्रश्न पूर्व की क्लासेज में कर चुके हैं और इस क्लास में भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। जो प्रश्न आगे आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु पर्चर चाहे एलडीसी हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और अब तक जो एग्ज़ाम हो चुके हैं राजस्थान के, अब तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। और उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, गुड़ा किशोरदास और चौथ का बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो देखिए, गुड़ा किशोरदास और चौथ का बरवाड़ा कौन से खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सीसा और जस्ता। इस खनन के लिए ये दोनों स्थान प्रसिद्ध हैं और ये कहाँ पर हैं? अलवर ज़िले में। अगर पूछा जाए कि कहाँ पर हैं तो ये अलवर ज़िले में है। ठीक है, अलवर ज़िले में ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए, अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न जो है सिविल डिग्री एग्ज़ाम 12/8/2016 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और इन ऑप्शन में से हमें वह ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पर परियोजनाओं की, तो भाखंडा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, और ऑप्शन 3 है माही बजाज सागर परियोजना। यह परियोजना गुजरात और राजस्थान के लिए है। और इसी के साथ में ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो यह जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है राजस्थान और पंजाब के बीच में है। ठीक है, राजस्थान और पंजाब के बीच में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर दे रखा है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर अगर आपको पहले से आता है तो कमेंट करना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी यानी कि ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो पर्वतीय चोटी की ऊंचाई दे रखी है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पर जरगा पहाड़ियाँ, अगर जरगा पर्वत चोटी की बात की जाए ये अपने उदयपुर में है, और अचलगढ़ ये अपने सिरोही ज़िले में है, शेर और रघुनाथगढ़। तो जरगा पहाड़ियों की ऊंचाई है 1431 मीटर, अचलगढ़ की ऊंचाई है, यहाँ पर जो गलत ऑप्शन दे रखा है 1280, लेकिन इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। ठीक है, 1380। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये देख लीजिए कि शेर पर्वत जो है, शेर पर्वत पहाड़ियाँ हैं, इसकी जो ऊंचाई है 1597 मीटर है, और रघुनाथगढ़ की है 1055। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रश्न इस प्रकार है कि हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। तो हाथीगुड़ा की नाल को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो देखिए, इसके ऑप्शन है माली और राजसमंद को, ब्यावर और पाली को, और उदयपुर और राजसमंद को, सिरोही और उदयपुर को। तो ऑप्शन 1 के यहाँ पर आएगा पाली। ठीक है, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से गुड्डा हाथीगुड़ा की नाल दर्रा को जो जोड़ता है यह है उदयपुर और राजसमंद को। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो देखिए वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के कौन से भाग में मिलती है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, पूर्वी भाग। तो देखिए अगर इस प्रश्न के सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में मिलती है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए नाथरा की पाल कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो नाथरा की पाल है ये कौन से ज़िले में है, ये बताइए सबसे पहले कि कौन से ज़िले में है। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा उदयपुर में है ये। ठीक है, उदयपुर में है। और इसके जो ऑप्शन है एस्बेस्टोस, टंगस्टन, रॉक फॉस्फेट, लौह अयस्क। तो नाथरा की पाल जो है यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए शानदार प्रश्न आपके सामने है। कोराल कोराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? तो बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि कोराल नदी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो देखिए इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 बूंदी जिला, बारां जिला, सीकर और डूंगरपुर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कोराल नदी का संबंध जो है यह बूंदी जिले से है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के कौन से ज़िले में है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा कोटा। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है अध्यापक भर्ती पंजाबी 28/2/2023 के एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया था, यानी कि हर वो एग्ज़ाम जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हैं उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर की कर रहे हैं, एलडीसी या पुलिस कांस्टेबल, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के नाम दे रखे हैं, जिसमें से ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो देखिए इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मुगदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए सबसे पहले जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट में शामिल किया गया है। और इसे कब शामिल किया गया? ठीक है, तो इसे कब शामिल किया गया यह प्रश्न अगर पूछा जाए तो 1981 में। ठीक है, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 1985 में। और एक और है 1990 में सांबर झील को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो सन को आप ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हो सकता है कि सन पूछा जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10।
तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो देखिए लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण की जो संरचना है ये कौन से ज़िले में स्थित है? और अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न जो है प्रयोगशाला सहायक एग्जाम गृह विज्ञान 30/6/2022 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पशु परिचर, पुलिस कांस्टेबल, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसके ऑप्शन है लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है कोटा, बारा, बूंदी और भीलवाड़ा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 जिले में स्थित है। ठीक है, जल संग्रहण की संरचना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थार्न द्वैत के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में क्षेत्र जैसलमेर अवस्थित है? तो देखिए थार्न थार्न द्वैत के वर्गीकरण के अनुसार यानी कि जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर कौन से वर्गीकरण के अंदर आता है? तो ये प्रश्न पूछा गया। तो जैसलमेर की अगर बात करें तो यह E, A और D के अंदर आता है, और DA और W में गंगानगर आता है, ज़रूर याद रखिएगा। सॉरी DAW नहीं, DBW में आता है। ठीक है, ऑप्शन डी में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार है, बांकली झील किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए बांकली झील कौन से ज़िले में अवस्थित है? तो इसके ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर। और ये जो प्रश्न है पुस्तकालय अध्यक्ष 2020 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए बांकली झील जो है ये पाली ज़िले में स्थित है, पाली ज़िले में। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए इसके ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदान। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या दे रखी है, और इनमें से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन है नेशनल हाईवे 15 और नेशनल हाईवे 65, नेशनल हाईवे 71B और नेशनल हाईवे 76। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 71B। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि राजस्थान में 31 मार्च 2022 को संरक्षित वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल था। तो देखिए राजस्थान में 31 मार्च 2022 में जो संरक्षित वनों के अंतर्गत सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से ज़िले का था? तो इसके ऑप्शन हैं करौली ज़िले में, बांसवाड़ा ज़िले में, बारां ज़िले में, उदयपुर ज़िले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारां ज़िले में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो देखिए हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र में सम्मिलित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, ऑप्शन 2 बाढ़ प्रभावित पूर्वी प्रदेश, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान मैदान। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में सम्मिलित हैं। तो इसका ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 17। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बंद बारेठा और मोती झील अवस्थित हैं। तो बंद बारेठा और मोती झील कहाँ पर अवस्थित हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 दौसा में, बूंदी में, अलवर में, भरतपुर में। तो इन चारों ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा बंद बारेठा और मोती झील भरतपुर में स्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा एक रॉक फॉस्फेट खनन क्षेत्र है? तो राजस्थान का रॉक फॉस्फेट खनन क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन 1 है जामर कोटड़ा, ऑप्शन 2 है पूर दरिबा, ऑप्शन 3 है मांडव की पाल, ऑप्शन 4 है डाबला। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से राजस्थान में जो रॉक फॉस्फेट का खनन क्षेत्र है यह है ऑप्शन 1 जामर कोटड़ा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। अंजनी सलुम्बर रेल मार्ग रेलमंगरा किस खनिज उत्पादन के लिए विख्यात है? तो देखिए अंजनी, सलुम्बर और रेलमंगरा ये तीनों क्षेत्र कौन से खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो अब इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज, चांदी। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा अंजनी, सलूमर और रेलमंगरा। ये सभी तीनों जो क्षेत्र हैं तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रागेश्वरी, मंगला और ऐश्वर्या एवं विजया हैं। तो रागेश्वरी, मंगला, ऐश्वर्या और विजया ये क्या हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ये किसी के नाम हैं। ठीक है, व्यक्ति विशेष के नाम नहीं है, लेकिन ये नाम है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन हैं बाड़मेर में स्थित तेल के कुएं, जैसलमेर में स्थित प्राकृतिक गैस भंडार, ऑप्शन 3 है पलाना में स्थित कोयला खदानें और ऑप्शन 4 है मक्का की प्रमुख किस्में। तो देखिए रागेश्वरी, मंगला, ऐश्वर्या और विजया ये सभी जो हैं बाड़मेर में स्थित तेल के कुओं के नाम हैं। ठीक है, तेल के जो कुएं हैं उनके नाम हैं अलग अलग। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चाहे सीटी एग्ज़ाम हो, पशु परिचर हो या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो साथियों हम राजस्थान जीके से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोज़ाना इस चैनल पर करते हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा और आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है इनमें से बहुत से प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएँ। ठीक है, तो बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं
चाहे पशु परिचर का हो, सीटी का हो, एलडीसी का हो या फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, बीएसटीसी और पीटीटी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।